बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम है और पूरी दुनिया को दरपेश है, और ख़ासकर पाकिस्तान में। वो क्या है? वो है फेक न्यूज़ का इशू जो है ना। आपको पता है कि ख़ासकर सोशल मीडिया जब से जो है हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुआ है, बेशुमार तरह की खबरें ऐसी होती हैं जो बाद में झूठ साबित होती हैं। हमारे यहाँ सियासी बयानियाँ जो है वो आजकल अगर हम उसको गहरी नज़र से देखें तो पता चलता है कि तमाम का तमाम सियासी बयानियाँ जो है वो एक झूठ पे खड़ा है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हमें हर सतह पर दरपेश है। हुकूमत उसकी फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कानून साजी कर रही है। उस कानून साजी में क्या झूल हो सकते हैं और उसके असरात क्या होंगे, और क्या हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकती है, और क्या वो कानून साजी बारावर हो सकती है। इस मौजू पर हम बात करेंगे सीनियर कालम निगार और तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, फेक न्यूज़ का मसला सिर्फ रियासत को दरपेश नहीं है, ये हर बंदे को दरपेश है। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट आप देखें फेक न्यूज़ के नाम पे कानून बना रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या इससे फेक न्यूज़ का जो इतना बड़ा सैलाब है ये रुक सकेगा? अच्छा साहब, मैं थोड़ी सी अगर आप इजाज़त देना, क्योंकि मेरे अभी ख्याल जिस तरह आपने कहा हर बंदे को दरपेश है जी, तो उससे मुझे ख्याल आया कि वाकई हर बंदे को दरपेश है। तो जो गवर्नमेंट कानून बना रही है तो उसके अंदर अब हर बंदा जब कहा तो उससे ख्याल आया कि नंद जो बावज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाती है तो उसके खिलाफ भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर, ये तो एक सर ऐसे ही मैं आ गया ज़हन में। अच्छा साहब, ये जो दौरे जदीद की फेक न्यूज़ है ना, इसका प्रोपोगंडा जो मीडिया का है वो हुआ है मसला हिटलर के जो वज़ीर इत्तलात थे ना, गोबल्स, उनको एक कहा जाता है कि बानी जो थे वो हैं। अच्छा, अभी तो आपने जिस तरह फेक न्यूज़ का कहा ना, तो आपको याद है कि बीबी ने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की थी कि और उसमें उन्होंने कहा था कि जब उनकी गवर्नमेंट गिलाई गई ना तो उन्होंने उसके साथ जो उस दौर के अंदर जो फेक न्यूज़ थी, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ उन घोड़ों के नाम बता दें कि जो मुरब्बे खाते हैं। ठीक है, ये कहा गया ना जरदारी साहब के। हाँ जी, मुरब्बे। ठीक है। तो अब अच्छा, फेक न्यूज़ के अंदर भी ना चौधरी साहब उनकी भी कुछ इकसाम है। कुछ ऐसी फेक न्यूज़ है कि जो सियासी जमातों के खिलाफ करती हैं। जिस तरह मकसद मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब के जो घोड़े हैं मुरब्बे खाते हैं, इट्स ओके से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये सियासी जमातों तक महदूद है। हाँ जी, बस रियासत मुखालफ या अदारों के खिलाफ या इस तरह की कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, उस दौर के अंदर मैं आपको कहता हूँ एक चीज जो थी वो जो सियासी जो सर्कल था ना उससे बाहर निकलती थी, वो थी कि जो मियाँ साहब ने उस वक्त कहा था फेक न्यूज थी कि जनाब वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिखों की लिस्ट जो थी वो दे दी राजीव गांधी। ये डायरेक्ट एक किस्म का पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं बल्कि रियासत के ऊपर अटैक हो जाता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये जाता था कि पाकिस्तानी रियासत गैर जिम्मेदार है या वो मदद कर रही है ये वो इंडियन जो के अंदर मुदाखलत कर रही है। ठीक है। अब इसी तरह सर यहाँ पे जो फेक न्यूज़ का असल मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आप एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी जमातें थी वो तो इल्ज़ाम लगाती थी, सियासत मतलब पाकिस्तान के अंदर वो झूठ का जिस तरह कहते हैं नाम है, लेकिन अब वो फेक न्यूज़ का एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना वो सर प्रोपोगंडा हो रहा है जो स्टेट के खिलाफ हो रहा है जी। ठीक है। स्टेट के खिलाफ किस तरीके से हो रहा है कि जनाब जिस तरह 26 नवंबर को कहा जी लाशें गिर गई। अच्छा, अब आप ये शाह जी बिल्कुल बड़ा अहम पॉइंट के वो खोसा साहब कह रहे हैं 272 कह रहे हैं, कोई 278 कह रहा है, हाँ कोई 50 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, और उसको वो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है चीज़ कि जनाब एक आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इसमें हकीकत क्या है और झूठ क्या है। जी जैसा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 278 लाशें हो गई, कुछ ने इससे भी ज्यादा कहा, ठीक है, कुछ ने सैकड़ों कहा, किसी ने फिर 80 कहा। एंड पे आके आप ये देखें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसका असर किस कदर ज्यादा है कि खुद तहरीक इंसाफ जो है वो 12 तक महदूद हो गई है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, 12 तक उन्होंने कहा जी 12 बंदे हमारे जो है वो उनकी मौत हुई है 26 नवंबर को, वहां तक महदूद हो गई है, जबकि 12 कहने के 12 की भी शाजी वो तफसील नहीं दे सके। मैं उसी पे आ रहा हूँ चौधरी साहब कि 12 कहने के बावजूद बुशरा बेगम जो है वो एक सिर्फ जो है ना वो शहीद के घर जा सकी है, उसके अलावा किसी की तफसील नहीं दे सके।
लेकिन इसके बावजूद कि किसी की तफसील नहीं दे सके, किसी लवाहिकीन को सामने नहीं ला सके, इसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा अब भी प्रोपोगंडा हो रहा है कि जनाब सैकड़ों लाशें गिर गई, और वो नथी किया जा रहा है कि जी एक एहसास अदारे के साथ उन्होंने गोलियां चलाई। यानी ये प्रोपोगंडा जो है ये स्टेट के खिलाफ, रियासी इदारों के खिलाफ जो नफरत अंगेज है सर, वो नफरत उबार रहा है। हाँ, अगर वाकई जज साहब किसी ने लाशें गिराई हैं, 200-300 लाशें गिराई हैं, बिल्कुल उसका पता लगना चाहिए। जी बिल्कुल जुर्म है अगर 200-300, लेकिन शाह जी सॉरी, दूसरी तरफ हुकूमत भी पुख्ता इश्तिहार चला रही है सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कि जनाब कोई एक भी लाश नहीं गिरी जनाब। अच्छा, दोनों साइडें देखें ना कि वो जो हक का पहलू है वो बयान करने से मैं आपको उसी पे सिर्फ एक मिसाल दे दूं कि सर जिस तरह कहते हैं मरने वाले, सर आपको याद है मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2007 के अंदर बीबी आई थी, कारसाज के ऊपर 2 खुदकश धमाके हुए, 450 के करीब बंदे की जो है अमवात हुई। सर दूसरे दिन अखबारात के अंदर पूरी लिस्ट आई हुई थी, ठीक है, बीबी मरने वालों के घर जाके लवाहिकीन की ताज़ियत कर रही थी और जो जख्मी थे उनकी तीमारदारी कर रही थी हॉस्पिटल के अंदर। यानी जख्मियों को भी पता चल गया, मरने वालों का भी पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ आपने कहा ना जो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, सर बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ वाले लवाहिकीन को सामने नहीं ला रहे। तहरीक इंसाफ देखे ना, तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी सैकड़ों लाशें हो गई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं को मरा ही नहीं है। हाँ जी, वो रिड्यूस होते 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 सुकड़ते वो 12 तक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब 12 तक लिस्ट आ गई, गवर्नमेंट वाले जो कह रहे हैं कि आप नाम ले आए, आप लवाहिकीन को सामने लाएं। सर अगर लवाहिकीन को ये सामने ले आते, फर्ज करें कि मैं एक बात कर रहा हूं कि जितनी उन्होंने कहा था शुरू में, तो खोसा साहब ने कहा था मौत चलें या 12 ही, सर 12 बंदों के लवाहिकीन को आप इस्लामाबाद में खतरा होगा ना, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में गवर्नमेंट है, वहां उनको, सर खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, उन 12 के लवाहिकीन को साथ अपने आप इकट्ठा करके वहां पेश कर सकते हैं, सर इकट्ठा करके एक आप इशारा के ऊपर बैठ के उसको ब्लॉक करें जी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर बनेगी कि भाईजान ये लवाहिकीन है। लेकिन अब मैं एक चीज बताऊं सर, IMF तक ने ये रिपोर्ट दी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस तरह की फेक न्यूज चलाई जा रही है उसने पाकिस्तान की इकानमी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो सर ये चाहे गवर्नमेंट है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ है, चाहे गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, या किसी भी सेक्टर की जानिब से सर अगर फेक न्यूज आती हैं तो उनके साथ सेम सलूक होना चाहिए, सेम कवानीन के तहत सेम कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए सर। अच्छा शाह जी, ये तो आपने देखा ना कि आपको अभी खान साहब ने थोड़े दिन पहले सहाफ़ियों से कहा है कि मैंने तकरीबन 1 साल की कैद में जो है ना, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे जनरल बाजवा थे। अच्छा, वही दिन फिर हम याद करेंगे जब इमरान खान साहब ने वो साइफर लहरा के कहा था कि हम कोई गुलाम हैं। अब ये देखें, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा जो है वो पर लगा के उड़ गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान खराब हो गई साख। तो ये जैसे सियासी जमातें हैं जो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं, इनका सद्देबाब एक कानून से किस तरह होगा? सोशल मीडिया का 80% तो बाहर बैठा होगा, पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। शाह जी साहब मुझे एक चीज बताएं, आप अगर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कोई सच्चा या झूठा, तो आप कम से कम इखलाकी तौर के ऊपर आप ये मकसद आप में ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे घर पे आ जाएं जी। तो सर तहरीक इंसाफ के जितने लीडर हैं, चाहे वो शहबाज गिल साहब हैं, चाहे कासिम सूरी साहब हैं या मोहित पीरजादा साहब हैं, ये लीडर ही हैं, ये मैं नहीं उन्हें अंकर मान। सर वो कहाँ जाके पनाह लिए हुए हैं? अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने लाखों करोड़ों डॉलर देके सर जो लॉबीज थी उन्हें किसके ऊपर लगाया कि आप जो अमेरिका के अंदर आपकी जो रेपुटेशन है उसे आप सही करें, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपने में हमको गुलाम है, फिर ट्रंप साहब के ऊपर। और सर मजे की बात यह है कि ट्रंप को आए हुए मकसद अब इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए महीना डेढ़ हो गया ना सर जी। सर उसने बयान देना तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया तो खान साहब के हक में करता ना। तो सर ये खान साहब का, तहरीक इंसाफ वालों का जो बयान जहां पे फिट बैठता है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो वहां वो बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साइफर लहराया। साइफर लहराने से सर सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब वो लोग कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान के किसी भी जो सफारती है जो अमला है उसके सामने हम अपनी जुबान दिल की बातें जिस तरह होता है ना सर, बिल्कुल हाँ जी, नहीं कर सकते। डिस्कशन जो है किसी के सामने साथ करना है, नहीं कर सकते। वो कहते हैं कल को जाके जनाब वो साइफर लिख दे, उसके बाद वो लहरा के कहे अब तो मकसद हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। 100 बातें ऐसी होती हैं सर सफारती सतह के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर मकसद जो ये अमला है वो करता है, ठीक है। लेकिन उसको इस तरह नहीं किया जाता कि भाई ना आप वो लहरा के जो है ना जलसों के अंदर जो है वो करें। और उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि फिर भाई ना साड़ियाँ दालता भी नहीं मानती।
जी, वो अदालतें भी नहीं मानती ना सर कि ये साइफर है। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये फेक न्यूज जो है ना सर, ये जितनी, अच्छा शाह जी, सॉरी बात करता हो रही है। अच्छा, सवाल ये है कि देखिए अब गवर्नमेंट जो है ना वो अब पकड़ दकड़ के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। अब हुकूमत जो है वो कानून साजी करके लोगों को पकड़ रही है जनाब, या उन पर जुर्माने कर रही है कि जनाब फेक न्यूज़ है। शाह जी, अब देखिए गवर्नमेंट एक यक तरफा किस्म की इस तरह के कानून बना के ये कार्रवाई किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ किस तरह कर सकती है? देखिए मिसाल के तौर पे हम बतौर एक रिपोर्टर के जो है कैरियर के, कि जब हम कोई खबर देते थे, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, उसकी सेहत को जांचने का एक मेयार, एक पैमाना होता था और लोग बैठे होते थे। तो सोशल मीडिया में तो ये नहीं है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनकी दी हुई खबर को फेक करार दे के फौरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी उसके खिलाफ, तो वो जो थोड़ा बहुत हक और सच के साथ खड़े वाले होने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? शायद जी चौधरी साहब, मैं सॉरी, मैं आपके पिछले सवाल का एक जो था ना वो जवाब नहीं दे सका कि आपने कहा था कि 80% जो मीडिया है वो सोशल मीडिया वो तो बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, आपकी बात 100% सही है कि उसके ऊपर हमारे अव्वल तो कानून लागू ही नहीं होते। ठीक है, सेकंड, बड़ा तीर जो गवर्नमेंट मारती है वो करती है कि जी हमने उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनकी ड्यूअल नेशनलिटी है और बहुत सालों के तो शायद वो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी ना हो, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान ड्यूअल नेशनल होंगे, लेकिन जो आगे औलादें हैं जो यंग हो चुकी हैं वो शायद वहाँ सिंगल नेशनलिटी उनकी हो, तो उनके इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो लोकल सतह के ऊपर कानून साजी कर रहा है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर हैं सर, उनके साथ मिलकर भी इस मसले के ऊपर, इसलिए कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फेक न्यूज़ का निशाना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बन रहा, हाँ पूरी दुनिया को दरपेश है। हाँ जी, पूरी दुनिया को दरपेश है। तो उस हवाले से कानून साजी करे ताकि अगर मकसद बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान की जो रियासत है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं, तो सर वो कवानीन बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं या जो स्टेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वो, ताकि अमली तौर के ऊपर जो है ना वो मौसर जो है ना वो साबित हो सकें। ठीक है, अब आपने जो कहा है ना कि यहाँ के ऊपर अगर एक बंदा खबर देता है तो बिल्कुल सर उसे जांचना चाहिए, उसे परखना चाहिए कि वो उस खबर की सच्चाई क्या है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह शुरू में कहा ना कि सर फेक न्यूज़ की भी कुछ किस्में हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि एक जराइम का भी एक लेवल होता है, कुछ शदीद होते हैं कुछ मकसद नहीं, तो इसी तरीके से कुछ ऐसी फेक न्यूज़ के जो स्टेट को टच नहीं करती, रियासत को टच नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम होता है, वो भी फेक है, लेकिन उनकी शिद्दत और उनकी नौयत कुछ और है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अगर एक रिपोर्टर खबर देता है तो उसको पहले देख लेना चाहिए कि उसकी एक तो खबर की जांचना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है, सेकेंडली उसकी नीयत क्या है, क्या उसकी नीयत अगर वो गलत भी है खबर तो उसकी नीयत क्या गलत खबर देने की थी, या मकसद एक बंदा सियासतदान बयान दे रहा है, वो सियासतदान का बयान जो है वो कर रहा है तो गलत उसकी खबर नहीं होगी, वो सियासतदान का बयान गलत होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देख के कवानीन के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अदरवाइज तो ये है कि वो फिर रिपोर्टिंग का, या जिस तरह आपने कहा कि हक सच की आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही दबके रह जाएगी। दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अपनी मर्जी की कानून साजी करके फेक न्यूज़ के सैलाब को नहीं रोक सकेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, तमाम सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, सोशल मीडिया के जो हैं शोबा जात हैं, उन तमाम को साथ मिलाकर इसका कोई मजबूत और मुअस्सर जो है वो इंतज़ाम करना होगा, ताकि हम झूठ और सच में एक आम आदमी जो है उसमें तमीज़ कर सके। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फेक न्यूज़ से बचते रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।